नीट 2023 में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स, आपके पास अब 6 महीने बचे हुए हैं। इस 6 महीने में स्ट्रैटेजिकली आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आप फुल स्कोर कर सकें। नीट के बच्चों के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिकमेंडेड बुक। आपको सिलेबस को गो थ्रू करना होगा, जानना होगा कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या वो टॉपिक्स है केमिस्ट्री में जो बहुत बार जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। वहां से आप मान लो कि आपसे भी पूछा ही जाएगा, रेडियस, वेलोसिटी एंड सो मेनी क्वेश्चंस। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, राइट? तो यहाँ पर वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चंस होगा। हाइब्रिडाइजेशन से तो मस्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन कम्स द चैप्टर सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम इजी पड़ता है बच्चों के लिए, वो फंसते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। जो आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो अच्छा स्कोर कर लोगे, आयनिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं। देन सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये टॉपिक थोड़ा इजी पड़ेगा, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बॉन्डिंग किस तरह की होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां पे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चंस होता है। देन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन होगा। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, D2sp3 है या sp3D2 है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद DNF ब्लॉक से भी क्वेश्चन होता है, वहां पर ज्यादातर ट्रेंड से पूछे जाते हैं या फिर कोई एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो होता है वो बेस्ट पोर्शन होता है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? इनऑर्गेनिक के बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल इजीली अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का, SN1 SN2 कब लगता है, E1 कब लगता है, E2 कब लगता है, ये अगर आपको पता चल जाए कब लगता है तो आप बहुत सारे रिएक्शंस कर पाओगे। ट्रेंड इनके जो अगर आप ठीक से जान लो, SN1 किसको फॉलो करता है, SN2 किसको फॉलो करता है, ट्रेंड्स आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वैसे तो पूरा ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ये सब आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। इसके अलावा भी आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि क्वेश्चन का लेवल क्या आता है, डेप्थ क्या है क्वेश्चन का, क्योंकि सिर्फ हम टॉपिक पढ़ के चले जाएं तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। हमें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक्स बहुत सारे एग्जाम्स में होते हैं, जेई में होता है, नीट में होता है और भी बहुत सारे CUET में होता है, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज आर डिफरेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑल्सो। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जैसे जैसे चैप्टर फिनिश करते जाते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे। अपने डाउट्स का एक नोट्स बनाओ, जहां जहां डाउट्स थे, आपने जो क्वेश्चन बनाया आपसे नहीं बना और उसका कोई वन लाइनर या कुछ, अगर आपको आंसर में ऐसा कुछ है जिसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपने नोट्स में डाल दो ताकि जब रिवाइज करने जाओ तो आपको फिर से वो सब करना ना पड़े, राइट? तो एक नोट्स, रनिंग नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए। And I hope you all do well. So all the very best to all students and do subscribe the channel for details and updates.